गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अब आपका चैप्टर देखो, संधि। संधि किसे कहते हैं? संधि किसे कहते हैं कि दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। आप देखो, संधि का अर्थ होता है मेल, ठीक है। संधि दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। संधि कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि किसे कहते हैं कि दो स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। मतलब दो स्वर मीन्स पहले वाले पद में भी स्वर और बाद वाले पद में भी क्या होना चाहिए? स्वर होना चाहिए। दोनों पदों में स्वर होगा तो कौन सी संधि होगी? स्वर संधि होगी। स्वर संधि की कितने प्रकार की होती है? स्वर संधि 5 प्रकार की होती है, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, अयादि संधि और यण संधि। अब देखिए, दीर्घ संधि किसे कहते हैं कि पहले वाले पद के बाद वाले वर्ण में ह्रस्व या दीर्घ स्वर ए, आ, ई, बड़ा ई, उ, बड़ा उ और री हो तथा बाद वाले पद में समान स्वर हो तो दोनों के स्थान पर दीर्घ आदेश हो जाता है। जैसे अ प्लस अ बराबर आ, अ प्लस आ बराबर भी आ। फिर आगे अगर आया तो आ प्लस अ बराबर भी आ प्लस आ बराबर भी आ। ऐसे ई का ई प्लस ई बराबर बड़ी ई प्लस ई बराबर बड़ी ई प्लस छोटी ई बराबर बड़ी ई, और दोनों बड़ी ई प्लस बड़ी ई बराबर बड़ी ई। मतलब क्या होता है? दीर्घ होता है, बड़ा। उ प्लस उ छोटा उ प्लस छोटा उ बराबर बड़ा उ प्लस छोटा उ बराबर भी बड़ा उ, छोटा उ प्लस बड़ा उ बराबर भी बड़ा उ, और बड़ा उ प्लस बड़ा उ बराबर भी बड़ा उ। अब जैसे देखो, हिम प्लस आले। अब मैंने आपको डेफिनेशन में बताया था कि पहले वाले पद में, पहला वाला पद कौन सा है हमारा? हिम। तो पहले वाले पद के बाद वाला वर्ण कौन सा है हमारा? म। तो बाद वाले वर्ण में क्या हो? ह्रस्व स्वर या दीर्घ स्वर में से हो। ए, आ, ई, उ में से कोई भी एक वर्ण हो। तो मैं में से क्या निकला? अ निकल गया, अ है। तथा बाद वाले पद में भी क्या होना चाहिए? समान वर्ण होना चाहिए। जैसे समान है, आ गया, तो इन दोनों के स्थान पर क्या हो जाता है? दीर्घ हो जाता है। तो अ प्लस आ बराबर क्या हो जाता है? आ हो जाता है। तो यहाँ पे हिम ऐसे कैसे लिख दिया, और इन दोनों की जगह पे आ हो गया, तो क्या बचा? लय। तो इनको मिला दे तो, और हमेशा स्वर जो होता है कि वो स्वर हमेशा पहले वाले व्यंजन में मिलता है। तो क्या बनाइए? हिमालय। अब जैसे ई वाला एग्जाम्पल देखो, गिरी प्लस ईश। अब गिरी में कौन सा है कि पहले वाले पद के बाद वाला वर्ण कौन सा हमारा? री। तो री के में कौन सी मात्रा निकल रही? ई की, और बाद में कौन सी है? बड़ी ई, ईश हो गया, ठीक है। तो अब इसको ऐसे कैसे लिख दिया? तो ई प्लस बड़ी ई बराबर क्या होता है? बड़ी ई होता है, और श क्योंकि दीर्घ हो जाता है, और इसमें से क्या बचा? फिर श। तो इनको मिलाया तो हमेशा स्वर आगे वाले व्यंजन में मिलता है। तो ई बड़ी ई र में मिली तो क्या बना? गिरीश। ऐसे ही वधु वाला उत्सव है, बड़ी ऊ मात्रा की वधु प्लस उत्सव। अब ध में कौन सी मात्रा निकली? बड़े ऊ की, बड़ा ऊ है, और बाद में क्या है? छोटा ऊ है। तो वही पहले वाले पद के बाद वाला वर्ण हो गया, ऊ निकला इसमें से स्वर, और बाद में ऊ है। तो इन दोनों के स्थान पे क्या हो जाएगा? बड़ा ऊ हो जाएगा। तो इसमें से स्वर निकाल दिया, तो ये ध्यान रखना, स्वर निकालने के बाद क्या हो जाता है? व्यंजन आधा हो जाता है। तो वध, फिर बड़ा ऊ, और क्या बचा? फिर सब। तो क्या बना? वधुत्सव। अब है गुण संधि। गुण संधि किसे कहते हैं कि पहले वाले पद के बाद वाले वर्ण में ए या आ हो तथा बाद वाले पद में ई, उ, री हो तो दोनों के स्थान पर गुण आदेश हो जाता है। अभी मैंने आप लोगों को पहले वाले में बताया था कि दीर्घ संधि में था कि दोनों ही पदों में क्या होना चाहिए? पहले वाले पद में ए या आ कोई सा भी स्वर हो, और बाद में क्या होना चाहिए? समान, इक्वल होना चाहिए। मगर गुण संधि में पहले वाले पद में ए या आ होना चाहिए बस, और उस बाद वाले पद में ई, उ, री, ली होना चाहिए। तो इन दोनों के स्थान पे गुण आदेश हो जाता है। गुण का मतलब है कि जैसे अ प्लस ई बराबर ए, आ प्लस ई बराबर ए, अ प्लस बड़ी ई बराबर भी ए होगा, और आ प्लस बड़ी ई बराबर भी ए, अ प्लस उ बराबर ओ, आ प्लस उ बराबर ओ, अ प्लस बड़ा उ बराबर ओ, आ प्लस बड़ा उ बराबर भी ओ, और अ प्लस री बराबर होता है अर, और आ प्लस री बराबर भी होता है अर। एग्जाम्पल देखो, जैसे अ वाला देखो, नर प्लस इंद्र। तो वही मैंने कहा था कि पहले वाले पद में होना चाहिए ए या आ, तथा बाद वाले पद में होना चाहिए ई, उ, री में से कोई एक वर्ण होना चाहिए। तो र में से अ निकल गया, बाद में ई है हमारे, तो दोनों के स्थान पर क्या हो जाता है? ए हो जाता है। तो अ प्लस ई बराबर ए,
नर ऐसे कैसे लिख दिया और द्र ऐसे कैसे लिख दिया, तो बना नरेंद्र। ऐसे हित प्लस उपदेश, हित में क्या हुआ, त में से अ निकाल दिया प्लस उपदेश हो गया, तो पहले वाले पद में ए या आ होना चाहिए, बाद वाले पद में ई उ री में से एक होना चाहिए, तो है, तो इन दोनों के स्थान पे क्या हो गया, ओ हो गया, प्लस उ बराबर ओ, तो हित लिख दिया हमने, ओ हो गया, फिर यहाँ पे क्या बचा, पदेश, तो बना हितोपदेश। ऐसे देव प्लस ऋषि, तो देव में व में क्या निकला, अ की मात्रा, ऋषि ऐसे कैसे हो गया कि बाद वाले पद में री उ री ई उ और री होना चाहिए और पहले वाले पद में ए या आ होना चाहिए, तो इन दोनों के स्थान पे अ प्लस री बराबर होता है अर, तो इन दोनों के स्थान पे अर कर दिया, देव से कैसे लिख दिया, क्या बचा, शी बचा, तो बना देवशी। हमेशा जो आधा रह होता है वो बाद वाले व्यंजन के में जुड़ जाता है, तो बाद वाले व्यंजन में जुड़ा शी में, तो कहाँ जुड़ा, ऊपर जुड़ता है इसके सर के ऊपर, तो बना देवशी। अब है वृद्धि संधि, पहले वाले पद के बाद वाले वर्ण में ए या आ हो, जैसे अभी गुण संधि में बताया था कि पहले वाले पद में ए या आ हो, ठीक है, और वृद्धि संधि में भी यही कि पहले वाले पद में क्या हो, ए या आ हो, तथा बाद वाले पद में क्या होनी चाहिए, ए आई ओ औ, ठीक है, हो तो दोनों के स्थान पर वृद्धि आदेश हो जाता है। वृद्धि का मीन्स अ प्लस ए बराबर आई, आ प्लस ए बराबर भी आई, अ प्लस ए बराबर भी आई, आ प्लस ए बराबर भी आई, अ प्लस ओ बराबर औ, आ प्लस ओ बराबर औ, अ प्लस औ बराबर भी औ और आ प्लस औ बराबर भी औ, तो क्या बना, जैसे लोक प्लस ईषणा, तो क में से निकाला तो क्या बना, और ईशा तो क्या हो गया, अ प्लस ए बराबर आई, और लोक यहाँ लिख दिया, फिर क्या बचा क्षणा, तो क्या बना, लोक की क्षणा, क्योंकि आई की मात्रा मतलब डबल मात्रा लगती है, ठीक है। सदा प्लस ए, तो दैम में से आ निकला क्योंकि पहले वाले पद में ए या आ होना चाहिए, बाद वाले पद में ए आई ओ औ, ऐसे आप बार बार बोलोगे तो आपको याद हो जाएगा, तो है, तो आ प्लस ए बराबर क्या हो गया, आई, तो क्या बना, सदैव। महा प्लस औषध, तो मह में क्या निकला, आ निकला, औषध हो गया, तो वही पहले वाले पद में ए या आ होना चाहिए, बाद वाले पद में ए आई ओ औ, तो है हमारे पास, तो आ प्लस औ बराबर भी औ होता है, तो मह लिख के इन दोनों की जगह पे औ कर दिया और शद लिख दिया, तो क्या बन गया, महुष्द। आपका फोर्थ है यण संधि, अब इसमें कि पहले वाले पद के बाद वाले वर्ण में ई बड़ा ई उ बड़ा उ और री हो तथा बाद वाले पद में असमान वर्ण हो, तो पूर्व वाले पद को यण आदेश हो जाता है। पूर्व वाले पद मीन्स पहले वाले पद में, जैसे ई को ये, बड़ी ई को ये, उ को व, बड़े उ को भी व और री को र। जैसे एग्जाम्पल में देखो, यदि प्लस अपि, अब इसमें यदि प्लस तो पहले वाले पद के बाद वाला वर्ण, पहला वाला पद हो गया हमारा यदि और बाद वाला वर्ण हो गया हमारा दी, तो दी में से कौन सी मात्रा निकली, ई की, और बाद वाले पद में होना चाहिए असमान वर्ण, तो क्या हो जाएगा। अब ये होता है कि यण संधि में क्या होता है कि दो व्यंजन जब एक साथ मिल जाते हैं, तो आप लोगों को पता है कि दो व्यंजनों को मिलाकर क्या होता है, संयुक्त व्यंजन बनता है, तो द और यह मिलके क्या बना, ध्य, तो क्या बन गया, यद्यपि। अब है अति प्लस आवश्यकम, अब वही पूर्व वाले पद के बाद वाला वर्ण ती है, तो ती में से क्या निकला, ई, और आवश्यक हो गया, ई को क्या हो जाता है, यह हो जाता है, तो इसको मिलाकर बनाया तो क्या बना, अत्यावश्यक, क्योंकि पहले वाला व्यंजन के बाद में स्वर नहीं है, व्यंजन नहीं है, तो इसलिए आधा आ जाएगा, और यह के बाद में है स्वर आ, तो इसमें आ जाएगा। उसके बाद है अनु प्लस एषण, अब अनु में देखो कि बाद वाला पद हमारा, पूर्व वाले पद के बाद वाला वर्ण है हमारा नु, में से क्या निकाला, ऊ की मात्रा, तो न आधा हो गया, एषण, ऊ को क्या होता है, वह होता है, एषण ऐसे कैसे लिख दिया, तो फिर इसमें क्या हो जाएगा, अब इसको मिलाएं तो न आधा हो गया, वह में एक की मात्रा मिलाए तो वे अन्वेषण बन गया। ऐसे है आपकी अयादि संधि। अयादि संधि में भी क्या होता है कि पहले वाले पद के बाद वाले वर्ण में ए आई ओ औ हो, जैसे हमारी यण संधि में क्या था, ई उ और री होना चाहिए था, और इसमें क्या है कि पहले वाले पद के बाद वाले वर्ण में ए आई ओ औ हो तथा बाद वाले पद में भी असमान वर्ण हो, तो पूर्व पद के स्थान पर ए के आई को आए, ओ को अव और औ को आव हो जाता है, जैसे ए को आए हो गया, आई को आए, ओ को अव और औ को आव हो गया।
अब ये देखो हमारे जैसे हैं गुण संधि। गुण संधि में बताया था कि पहले वाले पद में ए या आ होना चाहिए और बाद वाले पद में ई ऊ। तो ये किसका है? जो हमारी यण संधि पड़ी थी वो गुण संधि का अपोजिट है, और जो अयादि संधि पढ़ रहे हैं हम, ये किसका अपोजिट है? वृद्धि संधि का। क्योंकि वृद्धि संधि में बाद वाले पद में आता है ए आई ओ औ, और इसमें पूर्व वाले पद में आता है ए आई ओ औ और बाद में आता है असमान वर्ण। मगर यण संधि और अयादि संधि में क्या होता है कि जो पूर्व वाला जो पद होता है उसी को ही हम चेंज करते हैं मात्रा को। जैसे ने प्लस अन, न में कौन सी मात्रा निकली? एक ही, और अन हो गया तो ए को क्या हो गया? आय, और अन ऐसे कैसे हो गया? तो अब इसको मिलाया, न में अ मिला तो न पूरा हो गया, ये में अ मिला तो ये पूरा हो गया, न तो बना नयन। जैसे नई प्लस अक तो न, आई की मात्रा निकाल दी क्योंकि पूर्व वाले पद में की मात्रा निकालनी होती है, बाद में अक असमान वर्ण होना आता है तो आई को हो जाता है आय, तो न में आई को क्या हो गया? आय, और अक लिख दिया तो न में आ मिला तो ना, ये में अ मिला तो ये, और क से कैसे आ गया? तो क्या बना? नायक। ऐसे पो प्लस अन, तो पूर्व वाले पद में से स्वर निकालेंगे तो ओ हो गया, और अन ऐसे कैसे लिख दिया? अब हमें पता है ओ को क्या हो जाता है? अब, तो पै आधा ऐसे कैसे लिख दिया? और अन लिख दिया। अब इसको मिला देंगे, पै में अ मिला तो पै, व में अ मिला तो व, और न। ऐसे है बहु प्लस उक, तो बह में से कौन सी? औ की मात्रा निकली प्लस उक, बह में औ को क्या हो जाता है? आ हो जाता है प्लस उक। तो हमेशा जो स्वर होता है वो पहले वाले व्यंजन में मिलता है, तो आ किस में मिलेगा? बह में मिलेगा, तो क्या बना? भा। ऊ किस में मिलेगा? व में मिलेगा, तो बना ऊ, वो बना, और क्या लिख दिया तो क्या बना? भावुक। ये आपकी स्वर संधि कंप्लीट हो गई। थैंक यू।